नहीं, डिप्टी सीएम को हमने बता दिया कि सर ये जो आपने कहा कि सोशल मीडिया पर अगर कोई कार्रवाई से निकाला सब रोड को लेकर अगर कोई खबर चलती है तो कार्रवाई होगी। सर जब विधानसभा में जो कार्रवाई चल रही है वो लाइव चल रही है और उसमें वो सब जो बोल दिया गया उसके बाद वो रिपीट अगर आगे से आगे हो रही है तो फिर क्या रूल तो ये है कि जो शब्द विधानसभा के अंदर बोले गए हैं अगर उनको डिलीट कर दिया गया है, जब डिलीशन की कार्रवाई होगी उसके बाद वो मीडिया में या किसी भी पेपर में आना नहीं चाहिए। इसीलिए हम जब तक भेजते हैं उस टाइम तक तो अब फास्ट इतनी हो गई है सोशल मीडिया भी, और वो तब तक तो और मैं तो और कहूँगा मेरा आप सबसे निवेदन है, क्योंकि आप सब मीडिया वाले लोग बैठे हैं, आपसे निवेदन है कि आप इस बारे में ख्याल रखें। आपको पता है कि ये जो डिलीट हो चुका है, अगर उसके बाद भी आप उसके ऊपर ये आपकी जिम्मेदारी भी है। नहीं, उसी टाइम मौके पर अनाउंस होता है जब बाकी चीजें आप उसी टाइम देख करके लिखते हैं तो उसमें टेक्निकल इशू ये है जैसे लाइव चल रहा होता ना जो लाइव से चला गया जो हैकर वहीं से उठा लेते हैं जो उनका इंटरेस्ट का है। टीवी चैनल्स या न्यूज़पेपर अपना तो देख लेंगे, लेकिन जो सोशल मीडिया देखिए अब सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। इनको हम अगर देखेंगे तो क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि जब आपने कहा था सोशल मीडिया पे अगर डिलीटेड जरूर चला तो कार्रवाई करेंगे, तो क्या विधानसभा कार्रवाई करेगी? ऐसा कोई कंप्लेंट आएगी तो जरूर कार्रवाई करेंगे। ऐसे कोई कंप्लेंट अभी आपको मैं बता दूं, कंप्लेंट आई थी, एक कंप्लेंट आई थी और उसको जब हमने यहाँ समन किया था और माफी मांग करके गए थे, इसलिए कोई कंप्लेंट आएगी तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आपने कहा था कि जो मामन खान ने विधानसभा के अंदर प्याज फोड़ने वाली बात डिलीट करवा दी थी, सत्यप्रकाश जरावटा उसको बार बार फिर रिपीट कर रहे थे, तो वो क्या वो भी ठीक हो गया? सत्यप्रकाश जरावटा नहीं, उसके अंदर जो कार्रवाई के अंदर है वो शब्द जो है वो डिलीट नहीं हुए हैं, डिलीट नहीं हुआ। नहीं, मैंने क्योंकि मैं चेयर पर नहीं था, मुझे तो ध्यान में था कि शायद ये डिलीट कर दिए, लेकिन उसमें डिलीट नहीं हुए हुए। उन्होंने मामन खान जी ने भी उसकी जो उस दिन की कार्यवाही जो थी उसकी कॉपी मांगी थी और उस कॉपी में वो दे दी है हमने, उसमें अंदर वो मेंशन हाँ। In enriching the debates on the floor of the House, observance of the rules of procedure, maintenance of dignity and decorum of the House, and contribution in various House committees. इनके अंदर हमने 10-10 मार्क्स तय किए हुए हैं हर विषय को लेकर। तो ये एज पर जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बाद फिर हम कमेटी असेस करती है, कोई इंटरव्यू टाइप होता है या नहीं कमेटी असेस करती है। पूरे साल का काम का देखा जाता है एक सेशन? नहीं, पूरे साल का। तो वो जो करंट अफेयर्स की आपने बात की थी नेशनल और ये सारा होना चाहिए, वो कैसे है? नहीं, ये तो ऑब्जर्वेंस हर देखिए जो भी क्वालिटी ऑफ स्पीच जो है उसकी जिस भी मेंबर्स हैं उनका कंटेंट क्या है, मैटर क्या है, उनकी जो बोलने का शैली क्या है, डिसिप्लिन कैसा है, ये सारी चीज़ें नहीं आवेदन नहीं मांगते। आवेदन हमने सभी के सभी सदस्यों को इसके लिए ये मानते हुए कि दे आर क्वालिफाइड, तो उनमें से ही ये सिलेक्शन की है। कोशिश ये की है कि नए विधायकों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। टोटल टाइमिंग ऐसे होगी बीच में इतना टाइम किसको है सर? विपक्ष को कहते हैं कि समय नहीं मिलता। ये मैं आपको बता देता हूँ, जो टोटल अपोजिशन का टाइम और टोटल हमारा जो टाइम है ना, मतलब देखिए शून्यकाल भारतीय जनता पार्टी ये जो है कौन सी 25 तारीख का भारतीय जनता पार्टी के 4 सदस्य 16 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 10 सदस्य 31 मिनट,
इंडियन ये जो नेशनल लोकदल के एक सदस्य 4 मिनट और निर्दलीय 2 सदस्य ये 7 मिनट। ये आप असेस कर सकते हैं कि उनको कितना टाइम मिला। इसी प्रकार से भारतीय जो 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कुल 20 सदस्यों को 69 मिनट, जेजेपी जननायक जनता पार्टी के 7 सदस्यों को 23 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुल 14 सदस्यों को 45 मिनट और निर्दलीय 2 सदस्यों को 9 मिनट। और इसी प्रकार से 25/8 और 23/8 को जो कुल है भारतीय जनता पार्टी को 85 मिनट बोलने का अवसर मिला है, जननायक जनता पार्टी को 23 मिनट और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 76 मिनट ये और इंडियन नेशनल लोकदल को 4 मिनट, निर्दलीयों को 16 मिनट। तो ये जो है शून्यकाल की जो वो है। सर, जो डिप्टी सीएम के पास एक्सपर्शन ऑन द चेयर आपसे भी बोला और डिप्टी स्पीकर को तो ये भी बोला कि आपने रूल की तब्दीली उड़ा दी, तो इसके बारे में क्या देखिए, मैं समझता हूं कि जो भी लेजिस्लेटिव वर्क विधानसभा के अंदर हुआ है वो एज पर रूल्स हुआ है, एज पर कन्वेंशन हुआ। मैंने ये विधानसभा में भी कहा था, जिस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि रूल्स की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, इससे पहले 7 बार और इस सत्र से पहले भी 2 सत्रों के अंदर, अपने ही इन सत्रों के अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन को कॉल अटेंशन के अंदर कन्वर्ट किया गया। मुझे नहीं समझ में आई कि उनको क्यों लगा कि हाउस तो कन्वेंशन और रूल्स दोनों के ऊपर चलती है। उनका आपत्ति हाँ नहीं, वो देखिए, मेरा ये प्रयास रहता है कि सबको एक प्रोविज़न है कि हम 5 तक लिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन ये चेयर की मर्जी है कि कितने लोगों को बनवाना है। दूसरा जो विषय उन्होंने आदरणीय डिप्टी सीएम साहब ने उठाया था वो कल उसको लेकर के था कि वो जो रिपील ऑफ द बिल, ये रिपील ऑफ द बिल, मुझे वैसे क्योंकि अब आपने क्वेश्चन पूछा है, आज ही उनका फ़ोन आया कि आप ठीक थे, मेरे को गलत जानकारी दी गई कि मैंने हाँ जी हाँ, तो इसलिए मतलब कोई भी जो विधायी कार्य है एज पर रूल्स हुआ। ये बताओ जो स्पीकर साहब, एक बात जो 2 बातों पे ज़्यादा गुस्सा आना कभी उन्होंने विधानसभा में कभी लगा, क्योंकि हमको कुछ सवाल ही पूछे पर हम तो बोल सकते हैं। उन्होंने सवाल ये कहा था कि नूह का जो मामला है वो डिमोलेशन का है, जो 100 मीटर नोटिस किया था और नूह हिंसा की वजह से वो डिमोलेशन के ऊपर हुआ है। नूह हिंसा की इन्वेस्टिगेशन पे कोई रोक नहीं है, कोई अंडर इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि नूह हिंसा में रिपोर्ट हमें दो। जज ने ये नहीं कहा, उस अदालत ने जो कहा, हाईकोर्ट ने कहा, तो इस विषय पे क्यों डिस्कस नहीं हो सकता? ये क्यों हमने कहा कि भाई हाईकोर्ट में लंबित है? देखिए, मैंने आपको वहाँ पढ़ करके देखिए, मैंने वहाँ पढ़ करके जो नोटिस, जो कोर्ट को नोटिस गया है, जिसने भी कोर्ट के अंदर केस डाला है, सो मोटो लिया, उसके अंदर नूह एंड गुरुग्राम वायलेंस स्पेसिफिक, हाँ जी, वायलेंस की वजह से नहीं वायलेंस की जांच के ऊपर कोई रोक नहीं हुआ। नहीं, वो जो गुरुग्राम के अंदर वायलेंस है या जो नूह के अंदर वायलेंस है, जब हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसकी डेमोलिशन उसके कारण हो रही है, तो वहाँ क्या वायलेंस हुई है नूह और गुरुग्राम के अंदर, तो इसको भी तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ना। डिस्कशन नहीं आपको नहीं, हाँ, तो वो क्योंकि दैट वाज पार्ट ऑफ दी
उनकी जो सो मोटो उन्होंने वो नोटिस लिया था, दैट वाज पार्ट ऑफ द मोशन। सो उसको ऊपर लेकिन हाई कोर्ट ने सरकार को ये नहीं पूछा कि नो वायलेंस में सरकार की कहाँ फेलियर रही, सीआईडी की फेलियर रही, क्या वहाँ पर लैंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा, ये नहीं पूछा। सिर्फ नहीं, ये देखिए डेमोलिशन क्यों हुई, उसके अंदर डेमोलिशन उन्होंने लिखा है न्यू एंड गुरुग्राम वायलेंस। की वजह से। हाँ, तो वायलेंस क्या हुई, और जब आप वायलेंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो फिर पूरा एपिसोड खुलेगा। कोई ये नहीं है कि सिर्फ हम जान करके कि नू के कारण वायलेंस। उनका लीडर ऑफ क्वेश्चन पर सीधे सीधे ये कहना है कि सरकार को नहीं, वो देखिए वो नहीं कराना चाहते, नहीं उनका अधिकार तो है ना कहने का। नहीं कहा, तो हमने कह दिया, फिर उनको जवाब दे दिया, हमने उनको बता दिया। केवल इसलिए कि नहीं, अब देखिए बात यह है दीवान साहब कि जो फैक्ट्स हैं उनको कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता। जो मोशन के अंदर लिखा हुआ है, जो सो मोटो मोशन उन्होंने अपने आप नोटिस ऑफ मोशन दिया है, उसके अंदर न्यू एंड गुरुग्राम वायलेंस मेंशन्ड है। अगर हम डेमोलिशन की बात करते हैं और साथ में नहीं डेमोलिशन नोटिस तो यही है कि सो मोटो कोर्ट ने कहा है ना, तो किस कारण हुई, गुरुग्राम और नू की वायलेंस की वजह से। डेमोलिशन लोगों ने थोड़ी की, तो सरकार ने की। हाँ, तो सरकार ने भी जो भी जिसने भी की, और वायलेंस की लोगों ने, वायलेंस तो उसमें वायलेंस का जिक्र है ना कि वायलेंस के कारण वो। हाँ जी, कानून व्यवस्था पर चर्चा कर नहीं, अलग से कोई कानून व्यवस्था का प्रस्ताव वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, ना ही नू, क्योंकि हमने नू वायलेंस के ऊपर प्रस्ताव दिया था। हाँ जी, हाँ तो नहीं, मैंने उनको नहीं, मैंने उनको रोका, क्योंकि मैंने विरोध जो अपोजिशन है उनको रोका था। इसलिए अगर अपोजिशन को रोका तो मैंने अपने ट्रेजरी बेंचेस को भी कहा है कि हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। सर, इससे पहले आरक्षण आंदोलन है, तमाम मामले हैं, उन पर डिस्कशन होती रही है। नहीं, सर देखिए मणिपुर वायलेंस का मैं आज ही पढ़ रहा था, आज तक भी 2 महीने के अंदर मणिपुर विधानसभा के अंदर मणिपुर वायलेंस के ऊपर चर्चा नहीं हुई है। लोकसभा के अंदर हुई है, लोकसभा देखिए हिंसा को लेकर पार्लियामेंट में चर्चा हुई। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन आज तक भी सर ये डेमोलिशन जो है, चर्चा हुई है सर, जब कोर्ट में विचाराधीन थे ये मामले। सर ये डेमोलिशन वायलेंस की वजह से हुई। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये तो सरकार ने इलीगल डेमोलिशन की। अब ये इलीगल है, सरकार ने जवाब दिया है कि कब उनको नोटिस दिए हैं, कब के उनके क्या हिंसा से कोई लिंक नहीं ना डेमोलिशन किसका नहीं, उसमें लिखा है न्यू एंड गुरुग्राम वायलेंस, स्पेसिफिक लिखा है उसमें। तो क्योंकि अखबार में लिखा था, अखबार के अखबार के सब्जुडिस का जो मैटर है, ये पहली बार नहीं ड्रॉप अप हुआ, पिछले सेशन में भी ड्रॉप अप हुआ। क्या होगा कि मैटर सब्जुडिस यार वो रूल दिखा दो मेरा, वो तो हमें पढ़कर नहीं रखा, हमने वो पता ही है। हाँ जी, इससे संबंध में रूल लेके नहीं आई। तो आपने हाँ हाँ स्पीकर साहब, उनके मामला पहले भी उठा था और आपने विधानसभा के पहले सेशन के बाद, अगले सेशन के बाद यहीं पर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, उसमें आपने कहा था कि मैं इस बारे में LR से भी और अगर लीगल लुमिनरी से भी ओपिनियन लूंगा कि क्या सब्जुडिस मैटर जो मैटर हाईकोर्ट में है, तो विच एन एक्सटेंट दैट कैन बी डिस्कस्ड इन द सेशन, कि आपने वो ओपिनियन लिया था, अगर वो ओपिनियन आए थे। नहीं, ओपिनियन अभी कोई नहीं आया, जहाँ तक रूल्स की बात है कि रूल्स के अंदर मेंशन है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ कहा, हाँ, मैंने कहा है, वो तो लेके आनी थी, उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी मैटर्स सब्जुडिस हैं, सदन की कार्यवाही उनको इफेक्ट कर सकती है, इसलिए ये जो सदन के अंदर चर्चा है उसको अवॉइड करना चाहिए। सर SYL का जो विषय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके डिस्कशन होती है, क्या वो प्रभावित नहीं होता सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित नहीं करता? नहीं, सुप्रीम कहा आपने नहीं, SYL के ऊपर कब
कितने बार प्रस्ताव में तो नहीं, नहीं। मामला विचाराधीन था हरियाणा देखिए, मुझे कब पारित हुआ है आपके अपनी कभी नहीं वो एक देखिए वो एक स्टेट की डिमांड है जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, जॉइंट रेजोल्यूशन किया है कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। अब उसके अंदर स्टेट शुरू से डिमांड करती आ रही है कि SYL में हमें पानी मिलना चाहिए और इंटरस्टेट मामला है और वो हम डिमांड करते आ रहे हैं। वो तो चाहे वो नहीं रूल्स क्या नहीं SYL का विषय एक बार सुनिए SYL नहीं ऐसा नहीं है मेरी बात सुनिए SYL का इसके ऊपर कभी डिस्कशन नहीं हुई। SYL के अंदर ये डिमांड की गई है कि SYL का पानी हमें मिलना चाहिए और उसके अंदर अपोजिशन भी एक है और रूलिंग भी पार्टी भी एक है, उसके अंदर कहीं भी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। स्पीकर साहब जो हरियाणा विधानसभा के रूल्स एंड प्रोसीजर है क्या वो पार्लियामेंट के रूल्स एंड प्रोसीजर उनके कॉन्ट्रेरी हो सकते हैं? पार्लियामेंट कैन डिस्कस मनी फॉर बट हरियाणा कैन नॉट डिस्कस, हरियाणा असेंबली कैन नहीं ये तो देखिए अपनी अपनी हर जगह की अपनी अपनी स्थिति है बट देयर आर सम रूल्स विच आई कैन शो यू आई विल सेंड यू बट व्हाट आई एम सेइंग नहीं बट देयर रूल इफ देयर आर रूल्स आई एम डूइंग एज पर रूल्स। मैंने तो जो विधानसभा की कार्रवाई चलानी है वो एज पर रूल्स चलानी है। अब अगर उसको रूल्स को हम वायलेट तो सवाल ये है कि हर बड़ा मसला किसी रूप में अदालत में चला जाता है। इसका मतलब तो पार्लियामेंट किसी का मतलब ही खत्म हो गया कि चर्चा ही नहीं हो सकती उसमें नहीं असेंबली में चर्चा हो सकती है ना पार्लियामेंट में चर्चा नहीं क्यों पार्लियामेंट में देखिए जिस विषय को ऊपर कोर्ट के अंदर केस है मैंने आपको बताया उसके ऊपर विधानसभा के अंदर चर्चा नहीं हो सकती। दीज आर रूल्स। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा स्पीकर साहब एक बात बताओ जो इनेलो के विधायक हैं उन्होंने आपको एक मेल की सदन में कहा कि मेल किया आपने कहा मुझे मेल मिली है हाँ। लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ तो मेल क्या है? वो जब स्पष्ट करने की जरूरत होगी कर देंगे। अच्छा एक और विषय लगातार चला आता है कि जो विधायक ये कहते हैं कि सदन में आश्वासन दे दिए जाते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते और फिर दोबारा उसी बात को दोबारा फिर आश्वासन दे दिया जाता है। देखिए राकेश जी कल भी मैंने कहा था देयर आर सो मेनी रेमेडीज जो अपने विधायक अवेल कर सकते हैं। इट्स अप टू देम कि क्या वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। देयर इज ए प्रोविजन कि प्रिविलेज का मोशन आ सकता है बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ प्रिविलेज ऑफ द मेंबर। एक मेंबर का प्रिविलेज है कि वो विधानसभा के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है और विधानसभा के अंदर अगर कोई गलत आंसर दिया जाता है हाँ गलत आश्वासन पूरा ना होना आश्वासन के लिए हमारी एक आश्वासन समिति बनी हुई है उसके अंदर वो जा सकते हैं वो जा करके अपनी बात रख सकते हैं। एक स्पीकर साहब आपने कहा कि जो अदालतें मैटर है उसमें मुझे ध्यान नहीं था कि उसका चेयरमैन जो आश्वासन समिति का है वो अपोजिशन पार्टी का होता है अपोजिशन पार्टी का होता है वो। जो आपने कहा अदालत का फैसला मामला जो अदालत में लगी तो उस पर चर्चा नहीं हो सकती। CET का मामला फिर लोग पक्ष के लोग चाहते थे चर्चा हो आपने कहा नहीं हो सकती पर CET को पूरा तरह जवाब दिया आगे सरकार ने। और देखिए बात ये नहीं जवाब नहीं दिया CET का ऊपर कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? प्रश्न देखिए प्रश्नकाल के अंदर और प्रश्नकाल के अंदर हर व्यक्ति को अपना प्रश्न पूछने का अधिकार है। कोई भी प्रश्न पूछ सकता है उसके अंदर हमारी लिमिटेशन नहीं है। उसके अंदर तो कईयों ने नू को भी डिस्कस करने की कोशिश की है लेकिन हमने इसको कहा है कि क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है और आपसी भाईचारे का मामला इसको ना डिस्कस जितना क्योंकि इन्वेस्टिगेशन दोनों तरफ से हो रही है कोर्ट के बीच में भी हो रही है और सरकार भी इन्वेस्टिगेशन करवा रही है। हाँ जी क्या नहीं नहीं नोटिस दिया नहीं है। हाँ तो नोटिस मामला संवेदनशील है सर जो आपने जमीन प्रपोज की थी नई विधानसभा के लिए वो तो रिजेक्ट होगी और फिर दूसरा प्रस्ताव क्या है? अभी इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। स्पीकर साहब जो CM साहब ने उड़ाने का एक शब्द यूज किया था आपने कहा कि मेरे पास असंसदीय जो शब्द है उनकी लिस्ट है उसमें चेक किया जाएगा क्या वो चेक हुआ अगर है तो क्या सर ये इसके साथ ऐसा कोई उसके अंदर असंसदीय नहीं है ऐसा क्योंकि मैंने इनकी ड्यूटी लगाई थी वो जो कॉल एंड शब्द के अंदर हाँ शब्दावली दी गई है कि कौन कौन से शब्द असंसदीय हो सकते हैं। हाँ तो धज्जियाँ उड़ाने वाली जो है वो कोई असंसदीय कार्रवाई में शामिल है।
किसका? डिप्टी सीएम